बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। My name is Mishal. एंड आई एम हियर टू टीच यू इंग्लिश। वेलकम टू द चैनल लर्न इंग्लिश विद मिशाल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस वीडियो में हम सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव के फॉर्मूला उनकी एग्जांपल्स के साथ सीखेंगे। वीडियो के इख्तितामी हिस्से में हम ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे टेंसेस की, ताकि हमारी लर्निंग लॉन्ग लास्टिंग हो सके। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, please subscribe it and don't forget to hit the bell icon for latest updates. So let's get started. Definition: Future indefinite tense is used to express an action that has not taken place yet and will take place in the future. Future indefinite tense अब तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम अभी ना वाक़े हुआ हो और फ्यूचर में वाक़े होना हो, जैसे कि I shall bring vegetables, right? It is used when talking about actions that will occur due to future conditions. Formula and identification: उर्दू फिक्रे के आखिर में गा, गे, गी वगैरह आता है। का फॉर्मूला देख: सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। की पॉइंट: अगर एक जुमले में दो पार्ट हैं जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट में है, जैसे कि मैं काम करूंगा तो वो मेरी मदद करेगा, तो आपने फर्स्ट पार्ट को प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुताबिक ट्रांसलेट करना है, जबकि दूसरे पार्ट को आपने फ्यूचर इंडेफिनिट के मुताबिक ही ट्रांसलेट करना है। क्लियर? शेल आएगा आई और वी के साथ और विल बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ विल इस्तेमाल होगा। अगर जरूर या इरादे का मतलब बयान करना हो, यानी कि आपने कोई ताकीद करनी हो, कोई रिक्वेस्ट करनी हो, कोई ऑर्डर देना हो, कोई लाजमी काम करना हो, तब आप आई और वी के साथ विल इस्तेमाल करेंगे और बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ शेल। एम आई क्लियर? सिंपल सेंटेंसेस। एग्जांपल्स देखिए: कल मैं लाहौर जाऊंगी, आई शेल गो टू लाहौर टुमारो। अगर आप टुमारो स्टार्ट में लिखेंगे तो आपने इसके बाद कॉमा लगाना है। अमीर आदमी गरीब की मदद करेगा। द रिच मैन विल हेल्प पुअर। हम मैच खेलेंगे। We will play the match. Clear? नेगेटिव सेंटेंसेस मनफी जुमलों को कहते हैं। जुमलों में नफी की जाती है, इनकार किया जाता है। फॉर्मूला देखिए: सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स देखिए: मैं इसकी तजवीज नहीं मानूंगी। I shall not accept his proposal. आप झूठ नहीं बोलोगे। You will not tell a lie. हम शाम को चिड़ियाघर नहीं जाएंगे। We shall not go to zoo in the evening. Clear? Interrogative sentences. Interrogative sentences सवालिया जुमले। इन जुमलों में सवाल किया जाता है जुमले के शुरू में क्या या फिर दरमियान में क्यों, कब, कहाँ, कैसे इस्तेमाल होता है। फॉर्मूला देखिए: will और shall स्टार्ट में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अगर जुमले में क्यों, कब, कहाँ, कैसे इस्तेमाल होगा तो उसे आप सबसे पहले यूज करेंगे। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए: क्या आप मेरी दरखास्त मंजूर करेंगे? विल यू ग्रांट माई रिक्वेस्ट? क्या मैं आज दरखास्त दूंगा? शैल आई अप्लाई टुडे? क्या इस साल बारिश होगी? विल इट रेन दिस ईयर? क्लियर? नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मनफी सवालिया जुमले। इन जुमलों के दरमियान में एक नहीं और क्यों, कब, कहाँ, कैसे वगैरह आ सकता है कि या फिर जुमले के शुरू में क्या और दरमियान में नहीं आएगा। क्लियर? फॉर्मूला देखिए: विल और शैल स्टार्ट में सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए: क्या वो नमाज अदा नहीं करेगा? विल ही नॉट ऑफर हिज प्रेयर? एक बात और, अगर जुमले में क्यों, कब, कहाँ, कैसे यूज होगा तो आपने हेल्पिंग वर्ब से पहले वो यूज करनी है। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस: मैं अखबार क्यों नहीं पढ़ूंगी? व्हाई शैल आई नॉट रीड द न्यूज़पेपर? क्या वो नतीजे का ऐलान नहीं करेगी? विल शी नॉट डिक्लेयर द रिजल्ट? क्लियर? इट्स प्रैक्टिस टाइम। होपफुली यू लर्न द टेंस। नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस व्हाट यू हैव लर्नड। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग इट, लेट मी क्लियर। मैं आपको जुमला उर्दू में बताऊंगी। उसके 3 ऑप्शंस होंगे, जिनमें से 2 डिस्ट्रैक्टर और एक उसकी की होगी। आपको विद इन 5 सेकेंड करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। अगर आपको और वक्त चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। शहद की मक्खी फाख्ता की जिंदगी बचाएगी। हनी बी शैल सेव द लाइफ ऑफ डव। हनी बी विल सेव द लाइफ ऑफ डव। हनी बी सेव द लाइफ ऑफ डव। Right option is honey bee will save the life of dove. Next one is मैं इस खोटे सिक्के को कैसे चलाऊंगी? How will I run this base coin? How shall I run this base coin? Will I run this base coin? Right answer is how shall I run this base coin? Next one is जहाज डूबेगा और मुसाफिर मर जाएंगे। The ship sink and travelers will die. The ship will sink and travelers will die. The ship sinks and travelers will die.
Right answer is the ship sinks and travelers will die. So next one is क्या तुम मेरा एक काम करोगे? Shall you do me a favor? Will you do me a favor? Will you did me a favor? Right answer is will you do me a favor? क्या इसे सर्दियों में जुकाम हो जाएगा? Will he catch cold in winters? Shall he catch cold in winters? Will he caught cold in winters? राइट ऑप्शन इज विल ही कैच कोल्ड इन विंटर्स। नंबर नेक्स्ट इज वो ये सवाल हल नहीं करेगा। ही वुड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। ही शैल नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। ही विल नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। राइट ऑप्शन इज ही विल नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज चंद साल बाद आप इसे बेहतर नहीं पाएंगे। यू नेवर फाइंड हिम बेटर आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। यू विल नॉट फाइंड हिम बेटर आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। यू शैल नॉट फाइंड हिम बेटर आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। Right answer is you will not find him better after a few years. Next is क्या आप इस साल मरी नहीं जाएंगे? Shall you not go to Murray this year? Will you not go to Murray this year? Will you not go to Murray this year? करेक्ट वन इज विल यू नॉट गो टू मरी दिस ईयर। नेक्स्ट इज मैं भीख मांग कर गुजारा कर लूंगा लेकिन आपसे मदद नहीं मांगूंगा। अली लिव ऑन बेगिंग बट ही विल नेवर आस्क यू फॉर हेल्प। अली शैल लिव ऑन बेगिंग बट ही विल नेवर आस्क यू फॉर हेल्प। अली लिव्स ऑन बेगिंग बट ही विल नेवर आस्क यू फॉर हेल्प। Right answer is Ali lives on begging but he will never ask you for help. Thank you for watching. Hopefully you learned and liked the video. If you have any kind of question or any suggestion you want to give me, you can give it to me in comment section. Moreover, you can contact me on my Instagram and Facebook page as well. Keep watching, keep shining. See you in the next video with new content. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.